एज ए टीचर इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो कई सारे दुख तो हैं मुझे, लेकिन साथ ही साथ मुझे कई बातों की खुशी भी है। दुख इस बात का कि जितना मान सम्मान मिलना चाहिए टीचर्स को उतना मैंने कभी मिलते हुए नहीं देखा। जो हक टीचर्स को मिलने चाहिए उनमें भी मैंने कटौती देखी है। पूरे हक, सारे हक नहीं मिल पाते हैं। डिग्रियों के मुकाबले, अनुभवों के मुकाबले जो सुख, जो सुकून, जो मान मिलना चाहिए ना, वो टीचर्स को नहीं मिलता है। जितना पगार मिलना चाहिए उतना पगार भी नहीं मिलता है। लेकिन क्या करें, कुछ टीचर्स तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ सर, चलेगा सर, ओके सर, ठीक है सर। अरे भी क्यों, कम में क्यों मान जाना है? क्या आपको आपकी काबिलियत पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? क्यों कम सैलरी में हम मान जाते हैं? हम मान जाते हैं तभी तो दूसरों को मानना पड़ता है। हम विरोध नहीं करते, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम बोलते नहीं हैं, इसलिए काम बढ़ते जाते हैं, सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, नियम बढ़ते जाते हैं, पगार नहीं बढ़ती, हमारी पोस्ट नहीं बढ़ती। जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता और जो नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ता रहता है। क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, सर झुका करके मान लेते हैं। बस इस वजह से कई ऐसे टीचर्स हैं जो असल में टीचर्स कहलाने के लायक भी नहीं हैं, फिर भी वो टीचिंग फील्ड में हैं। बस इसी वजह से ये टीचिंग फील्ड बदनाम है। कई सारे लोग टीचर को सिर्फ सैलरी लेने वाला एक पगारदार मानते हैं। बस इसी वजह से एजुकेशन जो लाइन है ना वो पीछे है। बच्चों को सीखने का शौक़ नहीं रहा, क्योंकि ना माँ बाप ने, ना टीचर्स ने, ना किसी और ने उनके अंदर वो दिलचस्पी जगाई है, वो जोश, वो उमंग नहीं जगाया है। तो फिर कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट तो मिल जाएगा, A+, A++, पहला नंबर, A ग्रेड। अरे क्या है? क्या इतनी चीज़ों से, ये रिजल्ट से बच्चा टॉप कर जाएगा? मिल जाएगी उसको नौकरी, बड़ी बड़ी पोस्ट, आगे बढ़ जाएगा, महान हस्ती बन जाएगा? नहीं। जब तक बच्चा सीख कर नहीं जाएगा ना, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक बच्चा ज़िंदगी को नहीं समझेगा ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ पाठ्य पुस्तक, सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ करके बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखी बातों को, सवालों को, जवाबों को रट्टा मार मार के आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो हम करते हैं, चल बेटा लिख ले 10 बार, 20 बार लिख ले, 50 उठक बैठक कर ले, इस चीज़ को याद कर ले, उस सूत्र को याद रख ले, वो फॉर्मूला को रट ले, BIT बैट BIT बैट BIT बैट करता रहे। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई बच्चा आगे बढ़ता है, ऐसे थोड़ी ना देश का भविष्य बनता है। बच्चों को हम बोलते हैं कि वो देश का भविष्य है। ऐसा भविष्य जो रट्टा मार के तोते की तरह आगे बढ़ रहा है, चोरी करके या रट्टा मार के या फिर ऐसे वैसे गप्पे मार के भी वो पास हो जाता है। यह है मेरे देश का भविष्य, यही हमारे देश का भविष्य। बच्चा ऐसे आगे बढ़ेगा? ऐसे कैसे हम पढ़ा सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? क्या हम चाहेंगे कि दूसरे टीचर्स हमारे अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं? कभी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे। तो फिर दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों? बच्चे भी क्या करते हैं, वो सर है ना, हमारे फेवरेट सर हैं। क्यों? खेल लगाते हैं, कम होमवर्क देते हैं या बिल्कुल होमवर्क नहीं देते हैं, हंसाते रहते हैं, मस्ती कराते रहते हैं। और वो टीचर्स ना, वो हमें पसंद नहीं है। क्यों? डांटते हैं, बोलते हैं,
होमवर्क देते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, हमारी गलतियां निकालते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर राउंड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हमें 0 मार्क्स देते हैं, बहुत कम मार्क्स देते हैं। बच्चों को भी पसंद वही टीचर्स आते हैं जो बच्चों को ना कंधे पे बिठाते हैं, बच्चों को सर पर बिठा लेते हैं, बच्चों को फुल मार्क्स दे देते हैं। बच्चों को वो टीचर्स कभी पसंद नहीं आते जो असल मार्क्स देते हैं, जो सच्ची बात करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या है भाई, फीस तो दे दी ना हमने, स्कूल की ट्यूशन की फ़ीस तो हम भरते हैं, तो फिर क्या है? इससे बढ़कर क्या? इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। टीचर के साथ दुआ सलाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। मिलते हैं तो कब? जब गलती से भी अगर बच्चे का रिजल्ट कम आ गया, अरे कम तो छोड़ो, पड़ोसी के बच्चे से अगर कम आया तो आते हैं, वरना तो तब भी नहीं आते। स्कूल, क्लास, जहाँ पर टीचर्स जॉब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी बस हमसे काम निकलवाते हैं, टीचर से बस काम निकलवाते हैं, टीचर से बस काम करवाते हैं, टीचर से बस जॉब करवाते हैं। उनके लिए तो बस ऐसा ही है कि हमारा जो टीचर है वो हमारा कर्मचारी है, वो ऐसा कर्मचारी है कि जिसको बस वक्त पर आना है पर वक्त पर जाना नहीं है, देर तक बैठे रहना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा पढ़ाना है, ज़्यादा लिखवाना है, ज़्यादा मेहनत करवानी है, पर बोलना नहीं है, बस सब कुछ चुपचाप सहना है। द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, इस फंडे को मान करके बस चुपचाप काम करना है, कोलू के बैल की तरह पिसते रहना है। तो फिर कहाँ से एजुकेशन फील्ड आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? टीचर्स, कुछ टीचर्स तो छान दो यार, टीचर कहलाने के लायक नहीं है, उनको चीटर ही कहना चाहिए। सारे जवाब बता देते हैं बच्चों को, सारे जवाब लिखा देते हैं। अरे भाई लिखा होता है एक्सरसाइज, जैसे हिंदी गुजराती में कहा जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व अध्याय। आप अच्छे तरीके से, सलीके से, ढंग से पाठ पढ़ाओ बच्चों को, समझाओ बच्चों को, और उनको बोलो कि वो सवालों के जवाब लिख कर लाएं। नहीं आते उसके बाद में, उसके बावजूद भी तब जा कर के समझाओ, बताओ कि कौन सा जवाब कैसे लिखना है, कि सवाल का जवाब क्या आएगा। स्व अध्याय, उनको खुद को अध्याय करने दो, उनको खुद को कोशिश करने दो, उनको खुद को जवाब लिखने दो। आप डायरेक्ट जवाब लिखाओगे तो क्या फ़ायदा, क्या मतलब? बच्चा घर जा कर के पाठ पढ़ेगा नहीं, और फिर आप ही लोग बोलोगे गधे पढ़ता नहीं है, उल्लू मेहनत नहीं करता है। तो क्या सच में वो उल्लू है? सच में वो गधा है? अरे वो डिग्री तो आपकी है यार, माफ़ करना, लेकिन हम बस बोलते रहते हैं बच्चों को, डांटते रहते हैं, खरी खोटी सुनाते रहते हैं, जली कटी सुनाते रहते हैं, लेकिन क्या हम खुद गलत नहीं करते हैं? बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा करके, बच्चों को तो है ना एकदम दिलचस्पी के साथ पढ़ाना चाहिए और उनके अंदर की दिलचस्पी को जगाना चाहिए। ऊपर वाले ने ना सबको भेजे के साथ भेजा है, किसी को भी बिना भेजे के नहीं भेजा है। तो वो जो भेजा है ना, वो दिमाग है ना बच्चों के अंदर है, तो बच्चों से मेहनत करवानी चाहिए, बच्चों से काम करवाना चाहिए, बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि बच्चों आप ढूंढ कर लाओ, आप इसका जवाब पता करके लाओ। और पढ़ाई के साथ साथ है ना साहब जी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहिए, और ऐसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए, ऐसी ऐसी बातें उनसे पूछनी चाहिए कि जो उनको सिर्फ किताबी कीड़ा बना के ना रखें, उनको लाइफ में काम में आए, उनकी है ना सोचने की शक्ति बढ़े, समझने की, ढूंढने की शक्ति बढ़े, और दिलचस्पी है ना बरकरार रहे। सिर्फ स्वाध्याय वाले सवाल नहीं, पर पाठ के बीच में से भी आप खुद सवाल बना करके लिखें,
और उनके जवाब बच्चों को ढूंढने का बोले। वो जवाब बच्चे ढूंढेंगे ना, तो इसी बहाने वो पाठ को समझेंगे, उस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को ज़्यादा समझेंगे, और फिर आपकी मेहनत देखना कम हो जाएगी। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, लेकिन आप ही की मेहनत बाद में कम हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाओ अपना बच्चा समझ के, किसी और का बच्चा समझ के नहीं। बच्चों को आगे बढ़ाओ अपना बच्चा समझ के। एक बात याद रखो कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा चाहते हैं, और ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा चाहना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा आगे बढ़े। एक तो बाप, पापा अपने, और दूसरा टीचर। सोचो कि अगर आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, कुछ करेगा, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करेगा, कुछ पाएगा, कुछ हासिल करेगा, तो किसको याद करेगा? टीचर को। किसका नाम लेगा? टीचर का। और आप भी तो प्राउड फील करोगे ना, ये कहोगे ना दुनिया से, ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसे पढ़ाया है, मैंने इसे आगे बढ़ाया है, मैंने इसे सिखाया है। कहोगे ना कि नहीं कहोगे? आप ही को खुशी मिलेगी। और ये बात भी याद रखो दोस्तों कि सिर्फ उन बच्चों से मतलब मत रखो कि जो आगे बैठते हैं, जो पीछे बैठते हैं ना, उनसे भी राब्ता रखो। और ये भी याद रखो कि सिर्फ ऐसे बच्चों से खुश मत हो, सिर्फ ऐसे बच्चों से घुलो मिलो नहीं कि जो आपकी तारीफ़ करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जिनके आप फेवरेट टीचर हो। ऐसे बच्चों पर भी ध्यान दो कि जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको नापसंद करते हैं। ढूंढो वजह, कहीं आप में कोई कमी है? अगर नहीं है तो क्या वजह है, क्यों आपको वो नापसंद करते हैं? क्या होमवर्क के कारण, या उनको नहीं समझ में आया इस वजह से, या फिर आप उन्हें डांटते हो? क्या वजह है, वो वजह ढूंढो। वो वजह मिल जाएगी ना साहब, तो यूँ समझ लो कि गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। और वो इलाज मिल जाएगा ना, तो आपका वो जो लास्ट बेंचर्स है ना, जो लास्ट बेंच पे बैठने वाला है ना, वो भी सुधर जाएगा, वो भी संभल जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी साहब। करो, प्लीज़ करो, इतना प्लीज़ करो ऐसा। एक बात याद रखो कि एक बार ऐसा भी आएगा, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी तारीफ़ अभी करते हैं ना, आपके साथ इतने घुल मिल गए हैं, जो बच्चे आपके साथ जो इतना फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, आपकी हर बात पर वो हंसते हैं, आपकी हर बात को जो पसंद करते हैं, वो कहीं खो जाएंगे। हो सकता है ऐसा कि वो खो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट बेंचर्स हैं ना, वही आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा याद करेंगे। लाइफ में वो कुछ बन जाएंगे तब भी, और कुछ अगर नहीं बन पाए ना, तब भी। ऐसे टीचर बनो कि जो बच्चों के लिए मिसाल हो, इस देश के लिए मिसाल हो। ऐसे टीचर बनो कि बच्चे 2-5 साल के बाद, बड़े हो जाने के बाद, कुछ बन जाने के बाद भी याद करें, याद रखें। ऐसे टीचर कभी ना बनो कि जिनको बच्चे भूल जाना चाहते हैं, कभी याद नहीं करना चाहते, कभी याद नहीं रखना चाहते। बच्चों का उत्साह बढ़ाओ, बच्चों का मोरल कभी मत तोड़ो। बच्चों से ना ऐसी मेहनत करवाओ, इतनी मेहनत कराओ कि वो लाइफ में कहीं पर भी, कभी भी पीछे ना हटे, पीछे ना पड़े, वो आगे बढ़े आपकी दी हुई हिम्मत के आधार पर, आपके जगाए हुए विश्वास के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर। बस इतना करो, तभी आपका टीचर होना, एक शिक्षक होना सार्थक होगा।